आज शुभ कर्मन टीवी के दर्शकों की मुलाकात हम ऐसे एक इंसान से करवाने जा रहे हैं जो बेसहारा जानवरों के लिए एक मसीहा का काम कर रहे हैं। मेरी मुराद वेटनरी डॉक्टर कमल और उनके साथ उनके जो साथी हैं उनसे है। डॉक्टर साहब, शुभ कर्मन टीवी पर आपका स्वागत है। शुभ कर्मन टीवी को जानकारी मिली थी कि आप जो बेसहारा पशु हैं उनका इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं और आपने कोई संस्था बना रखी है। तो हमें एक तो अपने साथियों से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए और अपनी संस्था के बारे में बताएं कि क्या काम कर रही है और कितने समय से कर रही है। जी, मेरा नाम डॉक्टर कमल है। मैं इंसानियत सेवा समिति से हूँ और हमारी जो टीम है 2009 से में शुरू किया था हमने अपना काम और आज 2025 चल रहा है। तो तब से लगातार हम जारी है हमारी सेवा। ये मेरे साथ जसप्रीत जी हैं और साथ में हिमांशु जी हैं मेरे साथ सेवा में और अपने भाई मुकुल जी हैं, तो साहिल जी हैं। मतलब हम 5-6 भाइयों की टीम है जो लगातार सेवा में कर रही है। तो किस तरह की सेवाएं आप देते हैं? जैसे हमारे पास सिर्फ कॉल्स आती हैं अम्बाला के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं। तो स्ट्रीट एनिमल्स कोई भी हो, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मतलब गायें हैं, कोई भी एनिमल्स हैं, इंजर्ड के लिए, बीमार के लिए हमारे पास कॉल्स आती हैं। तो हम मौके पर जाके उसकी सेवा करते हैं। अगर लगता है हमें नीड लगती है कि उसको शेल्टर की ज़रूरत है, तो मैंने अपने घर पे एक छोटा सा शेल्टर भी बनाया हुआ है जो डॉग्स का है। तो वो हम उसको ले जाते हैं, जब वो ठीक हो जाता है तो उसके स्थान पे ही उसको छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, ये सेवा के साथ साथ क्या आप जॉब भी कर रहे हैं? जी, मेरी सेक्टर 7 में शॉप है, तो वो शॉप चला रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ अपना, और साथ में शाम के टाइम भी अपने सेवा कर रहा हूँ। किस तरह के जानवर आपके पास आते हैं और आप किस तरीके से उसका इलाज करते हो? उसकी जो दवाइयों वगैरह का खर्चा होता है वो कैसे बियर होता है? कुछ डिटेल से बताएं जानकारी। जी, देखिए, हमारे पास इंजर्ड एनिमल्स तो सभी तरह के आते हैं, डॉग्स, कैट, मतलब सभी तरह के आते हैं। तो दवाइयों का खर्चे की जो बात है वो हम आपस में ही डिवाइड करते हैं। हमारी टीम जो है, मतलब बाहर से कोई दान चंदा आज तक हमने ना कभी लिया। यहाँ तक कि हम सेवा पे जब होते हैं तो किसी के घर हम पानी तक नहीं पीते, अपनी बोतल पानी किसी दुकान से खरीद लेंगे वो कर लेते हैं। बट बाहर से कोई दान चंदा हम नहीं लेते। आपस में जितना खर्चा होता है मंथली एक खर्चा निकाल लेते हैं हम, तो आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं उस खर्चे को। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जब से आपने ये बेजुबान जानवरों की सेवा का कार्य है जिसका काफ़ी महत्व दिया जाता है, जी, और आपको अपने निजी जीवन में ये सेवा कार्य करने से क्या बदलाव आया, कुछ इस बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, 2009 से कर रहा हूँ। 2018 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर, तो जिसमें मतलब मेरे साथ एक भाई थे, वो भगवान जी के पास चले गए थे। उसी टाइम सेवा पे थे, उस टाइम भी हम। तो मेरे को भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि बचने की संभावना नहीं है। मेरा एक नया जीवन है जो एक सेवा के कारण ही है, इन बेजुबानों की दुआ के कारण है। क्योंकि एक जो लेग थी मेरी पूरी इंजर्ड थी। अभी तक मेरे 9 ऑपरेशन हो चुके हैं और आगे भी अभी 1-2 ऑपरेशन और होगा। तो मतलब इन सेवा से ही आज मैं जिंदा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, आज इस सेवा के कारण। डॉक्टर साहब, हम आमतौर पर देखते हैं कि कई बार जो जानवर हैं वो सड़क पे पड़ा है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप सरकार से भी कुछ चाहते हैं भी सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि उनकी देखभाल हो सके, या आप अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें? इस सरकार से तो हम मतलब पहले भी हमने डीसी साहब को भी लिख के दिया था कि एक अपने अम्बाड़ा में एम्बुलेंस लाई जाए कुछ ऐसी, या एक गौशालाएँ थोड़ी और खोली जाएँ जिससे जो गोवंश है सड़क के ऊपर, क्योंकि रोज़ाना हमारे पास दुर्घटना के केस आते हैं, एक्सीडेंट केस। रोड के ऊपर जो ब्लैक गायें हैं वो रात के समय नहीं दिखती। तो हमने इसके लिए एक अभियान भी शुरू किया था रेडियम पट्टे का। तो वो भी अगर लगातार हमारा जारी है कि जो ब्लैक गायें हैं तो उनके गले में हम रेडियम पट्टा डालते हैं ताकि वो जब लाइट पड़े उसके पास नज़र आ जाए। तो उसके लिए हमें डीसी साहब को लिख के दिया था कि एक तो एम्बुलेंस और प्लस कोई गौशालाएँ मतलब शुरू की जाएँ ताकि ये जो रोड के ऊपर है दुर्घटना को इसको लगाम लगाए। डॉक्टर साहब, गोवंश के क्षेत्र में कई संस्थाएं काम करने का दावा करती हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि इसके बावजूद सड़क पे जहाँ बीच में डिवाइडर होता है
आमतौर पे रात के समय में वहाँ पे गोवंश बैठा रहता है जी, जी। और जो अंधेरे में कई बार नज़र भी नहीं आता और वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और पशु भी घायल होता है। जी, जी। तो इसका क्या हल आप सोचते हैं, अभी क्या होना चाहिए इसके लिए? देखिए, सब संस्थाएं तो अम्बाड़ा के अंदर 15 संस्थाएं हैं जो गोवंश के ऊपर कार्य कर रही हैं, लेकिन जब तक सरकार साथ नहीं देगी तब तक इसके ऊपर लगाम नहीं, क्योंकि ये जो गायें हैं ये सब डेयरी वालों पालतू गायें हैं। ये क्या करते हैं, मतलब दूध के समय में उसको बांध देते हैं, उसके बाद उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। तो जब तक इस चीज़ के ऊपर लगाम नहीं लगती, रोक नहीं लगती, तब तक इसका कोई समाधान नहीं है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक डॉग्स की बात है, ये बड़ा अच्छा काम है कि आप उनकी देखभाल करते हैं, जी, जी। लेकिन कई बार देखने में आता है कि ये डॉग्स काटते भी हैं कई बार। जी। वो डॉग्स काटता क्यों है? आप उसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं, जिससे लोगों को कुछ देखिए, जानकारी अगर मिल हम सके। धर्म के उससे देखें तो पहले क्या होता था, पहली रोटी गाय की निकालते थे हम, और जो लास्ट की रोटी थी वो डॉग के लिए निकालते थे। लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ बंद होती जा रही है, मतलब लोग खाना डालना मतलब सही नहीं समझते डॉग को। हमें भी लोग ये बोलते हैं, गलत बोलते हैं कि हम यार डॉग के पीछे क्यों लगे हुए हैं, इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं। हमें भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो जब डॉग भूखा होएगा तो, और या जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि किसी ने बाइक हिट कर दी, गाड़ी हिट कर दी, तो जब वो डॉग दूसरा देखता है उसको तो अग्रेसिव होगा ही होगा। वो मतलब इंसान के उसमें भी अगर हम देखें तो वो अग्रेसिव हो, उस कारण डॉग काटता है। अदरवाइज़ कोई डॉग हमें, मतलब मेरे को 15-16 साल हो गए, आज तक मेरे को किसी डॉग ने नहीं काटा जी। मैं सेवा में भी लगे हुए हैं, आज तक किसी डॉग ने नहीं काटा, और बड़े आराम से पकड़ते हैं हम जाके, कभी नहीं काटा, क्योंकि ये सिर्फ प्यार के भूखे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल गर्मी का मौसम है और जानवरों के लिए जो पानी का बंदोबस्त है वो आमतौर पर नहीं होता, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे शहर की जनता से भी इन बेसहारा जानवरों के लिए वो ऐसा क्या करें जिससे कि इनको कुछ रिलीफ मिल सके? देखिए, हमारी टीम ने सर अभी 500 के करीब स्कोरे बनवाए हैं जो हम जगह जगह लगाएंगे, और हमने 100 पानी की टंकियाँ बनवाई हैं जो अलग अलग जगह पे हम रखेंगे। तो क्योंकि और रखेंगे ऐसी जगह जहाँ पे कोई पानी का साधन हो, कोई या अपने घर के पास भी अगर कोई रखवाना चाहता है तो वो भी हमारे से कांटेक्ट कर सकता है, हमें फ़ोन कर सकता है, तो हम उनके घर के बाहर रख देंगे। या कोई स्कोरा किसी को चाहिए तो वो भी हमें फ़ोन कर सकता है। सभी, मतलब सभी से मेरी अपील भी है कि अपने घर के बाहर और छत के ऊपर एक पानी का जरूर, क्योंकि अभी जो हमारे पास केस आने शुरू हो गए तो उसमें क्या है, डिहाइड्रेशन का केस है। तो गायें हैं, कई गायों का मतलब सिर्फ पानी की कमी के कारण मृत्यु हो रही है। तो सभी से अपील है कि पानी का और चारे की व्यवस्था जरूर करें अपने आसपास। और स्ट्रीट डॉग्स के लिए रोटी या ब्रेड। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि स्ट्रीट चीज जो डॉग्स हैं उनको लोग मीठी चीज़ें खिलाते हैं। क्या डॉग्स को मीठा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इसके बारे में नहीं, भी? देखिए, डॉग्स के लिए मीठा बना ही नहीं है कि अगर आप डॉग को मीठा डालेंगे तो उसको लीवर, किडनी, इन चीज़ों की बीमारियां होंगी। तो और दूसरा, उसको स्किन डिजीज़ होगी, मतलब स्किन के लिए तो उसके बड़ा खतरनाक है मीठा। तो मीठा तो कभी डॉग को डालना ही नहीं चाहिए। और जैसे कि आपने अभी वो पानी की बात की थी, उसके लिए या फिर कोई भी इंजर्ड एनिमल्स है उसके लिए भी हमें आप मतलब कॉल कर सकते हो जी। अपना एक बार हमारे दर्शकों को टेलीफोन नंबर बता दीजिए। जी, मेरा नंबर है 8950028855। डॉक्टर साहब, बातें तो और भी बहुत थी, लेकिन फिर उससे कुछ वीडियो बड़ा हो जाता। आपसे फिर हम किसी समय बात करेंगे। आपका, हम अपने चैनल की ओर से आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं।